राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध के बाद जब वीर हनुमान जी अपनी माता अंजना से मिलना चाहते थे, वह चाहते थे कि अयोध्या जाने से पहले मैं कुछ पल अपनी माता अंजना के साथ बिताऊं। इसलिए वह प्रभु श्री राम जी से विनती करते हैं, हे प्रभु, कुछ पल के लिए क्या मैं अपनी माता अंजना से मिल सकता हूँ? तब देखो श्री रामचंद्र जी क्या आंसर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि क्यों नहीं हनुमान, क्या माँ अंजना तुम्हारी ही माता है, मेरी नहीं है? बल्कि तुम क्या, मैं भी माँ अंजना से मिलना चाहता हूँ। चलो फिर हम कुछ समय के लिए माँ अंजना से मिलने चलते हैं। चलो जी, हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी माँ अंजना से मिलने के लिए पहुँच गए। जब माँ अंजना से हनुमान जी ने और श्री रामचंद्र जी ने माँ कहकर संबोधित किया तो माँ अंजना तो गदगद हो उठी। उन्होंने कहा कि मेरे दो बेटे अद्भुत, महाबली, महाप्रकर्मी मेरे पुत्र मुझे माँ कहकर पुकार रहे हैं। वह तो गदगद हो उठी हूँ। आओ बेटा। तब वह माँ के गले लग जाते हैं और आदर सहित उनके चरण स्पर्श करते हैं। फिर माँ अंजना को जब वीर हनुमान जी सारी घटना सुनाते हैं, माता भी पूछती हैं कि क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ। तब वीर हनुमान जी सब सारी घटना सुनाते हैं, किस प्रकार से राम सेतु बांधा गया और कैसे माता सीता को छुड़ाया गया, इस प्रकार से और किस प्रकार से युद्ध हुआ। तब माता अंजना जो है वह कहती है वीर हनुमान जी से कि हे पुत्र, मुझे तुम पर दया आ रही है, मुझे तुम पर लानत आ रही है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना पराक्रमी बनाया है, इतना बलशाली बनाया है अपनी तपस्या से। क्या तुम्हें राम सेतु बांधने की ज़रूरत थी? क्या ये युद्ध करने की ज़रूरत थी? तुम चाहते तो पूरी लंका को तुम समुद्र में तहस नहस कर सकते थे। तुम चाहते तो तुम रावण को एक मच्छर की तरह मसल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? तुमने प्रभु राम को, ईश्वर को, इन भगवान राम को क्यों परेशान किया? इन्हें इतना कष्ट क्यों दिया और माता सीता को वहाँ पर इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ी, इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ा? तब हनुमान जी इतने आदर भाव से उत्तर देते हैं, सुनो जरा। हे माते, यह प्रभु की इच्छा नहीं थी। प्रभु की आज्ञा जब मुझे होगी तभी मैं कार्य करूँगा। मुझे प्रभु की आज्ञा थी कि राम सेतु जो है वह बांध बनाया जाए, जिसके जरिए हम लंका में पहुँचेंगे और वहाँ से माता सीता को लेकर आएंगे। अगर प्रभु राम मुझे एक बार भी इशारा करते, एक बार भी मुझे आज्ञा देते कि जाओ वीर हनुमान, रावण को नष्ट कर दो, मैं एक मिनट भी नहीं लगाता। तब अंजना माँ कहती है, तुम सही कह रहे हो पुत्र। तब फिर वीर हनुमान जी कहते हैं, जो कार्य भगवान प्रभु राम के हाथों से होना है, जो सृष्टि का नियम है, वह उसी हिसाब से होगा माते। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से ही रावण का वध होना था। इसलिए यही एक सृष्टि का नियम है और यही सृष्टि की रचना थी और यही सृष्टि में लिखा गया था कि श्री रामचंद्र जी का जन्म रावण का वध करने के लिए ही होगा। इसीलिए वह वध तो रामचंद्र जी ने ही, प्रभु ने ही करना था, मैं कैसे कर सकता था? फिर माते कहती हैं, तुम सही कह रहे हो पुत्र, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ।
फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे माता तुम चिंता मत करो, राम सेतु बांध जो है बांधना हमारे लिए ज़रूरी था, और जिसके ज़रिए हम लंका पहुँचे और वहाँ पर रावण का वध कर हम माता सीता को, हम देवी सीता को यहाँ पर सुरक्षित ले आए हैं। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हे माते, हमें आशीर्वाद दो, अपने पुत्रों को गले से लगाओ। माता अंजना जो है अपने दोनों पुत्रों को, भगवान राम को और वीर हनुमान जी को, दोनों को आशीर्वाद देती है और गदगद होती है और उन्हें गले से लगाती है और अयोध्या के लिए रवाना करती है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।